अब बात करेंगे एक और हंगामे की जो शीश महल को लेकर है। जी हां, मुंबई में मेयर रितु तावड़े के सरकारी बंगले के नवीनीकरण को लेकर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने खर्च को लेकर कहा है कि क्या दूसरा ताजमहल बनाया जा रहा है, जो मेयर के बंगले पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि मेयर रितु तावड़े ने आदित्य ठाकरे के आरोपों को बताया है बेबुनियाद। देश ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में दशकों तक ठाकरे परिवार का कब्जा रहा। लेकिन जब से बीजेपी बीएमसी के सत्ता में आई है, तब से ठाकरे परिवार लगातार मुंबई की मेयर रितु तावड़े पर हमलावर है। ताजा विवाद मेयर बंगले को लेकर है। शिवसेना यूबीटी और बीएमसी प्रशासन के बीच राजनीतिक विवाद के बाद बायकुला में मेयर के बंगले पर होने वाले अतिरिक्त खर्च पर रोक लगा दी गई है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नगर निकाय ने मेयर के आवास के आसपास के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए के टेंडर जारी किए, जबकि इस साल की शुरुआत में ही इसके नवीनीकरण पर 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा खर्च किए जा चुके थे। अब शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने मेयर आवास पर लगातार हो रहे भारी भरकम खर्च पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसे पर्यटक स्थल या ताजमहल की जगह बदला जा रहा है। आपको एक अंदाज देता हूँ, MP लैड फंड ये 5 करोड़ का होता है। महाराष्ट्र में MLAs को भी 5 करोड़ मिलते हैं और इससे बढ़कर लगभग 6 करोड़ तक जो रकम है वो मेयर हाउस के सिर्फ मुरम्मत पे जा रही है। ये कौन सी बात है? यानी आप अगर अच्छी BST बस की सुविधा पूछे, कचरा उठाने की बात करें, पानी की समस्या की बात करें तो कहते पैसा नहीं है, लेकिन खुद के बंगले पे, खुद के गाड़ी पे खर्चा करने के लिए बहुत पैसा, और ये पैसा सब मुंबई को रोका है, ये टैक्स पर मनी। अब विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। मुंबई के बायकुला स्थित इस मेयर बंगले की बात करें तो फिलहाल ये एक नए राजनीतिक विवादों से घिरा हुआ है। इस बंगले पर पिछले अप्रैल में ही 3.5 करोड़ रुपए नवीनीकरण के लिए खर्च किए गए थे। बावजूद उसके अब एक नया टेंडर निकला है जिसमें लगभग 2.25 करोड़ और खर्च किए जाने वाले हैं, जिसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। विपक्ष अब मेयर पर निशाना साध रहा है। यूबीटी शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और बीएमसी की विपक्षी नेता किशोरी पेडनेकर ने इस पर सवाल या निशान खड़ा किया है। आदित्य ठाकरे का तो कहना है कि क्या मुंबई के मेयर का ये बंगला कोई ताजमहल है या इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने जा रहे हैं, जो इस पर इतना खर्च किया जा रहा है, इसको इतना सजाया जा रहा है। हालांकि ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है और इसके आसपास के परिसर में कुछ कामों के लिए एक नया टेंडर निकला था और इस टेंडर दस्तावेज पर अगर नजर डाले तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जू डिपार्टमेंट की तरफ से इस परिसर में यहाँ पर चाहे साउंड या नॉइज बैरियर्स हो, या तो ड्रेनेज लाइन हो, या तो पानी की टंकियां हो, इसे नए से बनाना होगा और उसके लिए लगभग 3.5 या 3.25 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाने हैं। जूनियर ठाकरे के आरोपों के जवाब में बीएमसी मेयर रितु तावड़े ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मुंबई कर को गुमराह करने का आरोप लगाया। नहीं, आदित्य ठाकरे ने जो भी आरोप लगाया उसका मैं यहाँ पे स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो 5.5 करोड़ है भी नहीं इसके ये टेंडर में, तो कुछ भी वो अपने पार्टी के जो विरोधी पक्ष नेता और या तो कोई उनके जो नगर सेवक, उनके माध्यम से जो उनको पूरा मटेरियल मिलता है उसके ऊपर अगर वो बात करते होंगे तो मुझे इस चीज का बहुत दुख लगता है कि उबाटा के इतने बड़े नेता जवाबदार उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट करना बहुत ही गलत है। ये जो पूरा टेंडर है ये महापौर हेरिटेज बंगले का है नहीं। इस टेंडर में डायरेक्टर ऑफ जू की साइन है। ये पूरा टेंडर रानी के बाग का है। अभी महापौर का जो बंगला है उसको लग के जो पूरा परिसर अप टू रानी का बाग ये डायरेक्टर जू के अंडर आता है। तो उसके लिए जो काम उन्होंने प्रस्तावित किए, ये विषय यहाँ पे ये जो टेंडर निकला है इसमें कहीं भी महापौर और महापौर निवास इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने बताया कि इस प्रशासनिक प्रक्रिया में उनकी सीधी भागीदारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने नगर निकाय अधिकारियों को तुरंत टेंडर वापस लेने का निर्देश दिया, क्योंकि दस्तावेज में मेयर के बंगले का जिक्र था। इस बात की पुष्टि करते हुए जू अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने इन सारे आरोपों को
खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि ये जो टेंडर निकला था वो ना कि मेयर बंगले के लिए निकला था, लेकिन मेयर बंगले के बगल में जो रानी लक्ष्मीबाई का एक जू है, यानी जू डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर एक प्रसिद्ध जू है, उसके परिसर में कुछ काम करने के लिए निकाला गया था। गलती से उस दस्तावेज में मेयर बंगलो ये नाम आ गया, उसका उल्लेख हुआ और उसी को लेकर ये विवाद अब खड़ा हुआ है। अब इस विवाद के बाद मेयर रितु तावड़े ने ये निर्णय लिया है कि इस टेंडर को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा, इस पर स्टे लगाई जाएगी। हालांकि निर्णय तो लिया गया है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर।